हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कोर पॉइंट। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित के अध्याय 3 को, जिसकी प्रश्नावली है आज 3.1 को आज हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि यह एक आव्यूह दे दिया गया है और इसके निम्नलिखित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसको बनाना है और इसका आंसर इसी में है। चलिए हम बनाते हैं। पहला है कि आव्यूह की कोटि दे दिया गया है और पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आव्यूह की कोटि। पहला है आव्यूह की कोटि। देखिए, आव्यूह की कोटि हम किस प्रकार बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैंने इसके पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए देखिए हम इसे बनाते हैं। देखिए, आव्यूह की कोटि का मतलब होता है m × n। इसको हम इससे डिनोट करते हैं आव्यूह की कोटि को। और m का मतलब होता है रो की संख्या। तो रो यहाँ पर देखिए, रो ऐसे क्षैतिज कतारों को कहता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए R1 यानी एक रो, R2 यानी दूसरा रो और R3 यानी तीसरा रो। तो 1 2 3, तो रो की संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर n यानी कॉलम की संख्या। कॉलम यानी ऐसे ऊर्ध्वाधर। यहाँ पर देखिए ये 1 C1 C2 C3 और C4 यानी एक कॉलम, 2 3 4 कॉलम की संख्या कितने हैं यहाँ पर? 4। यानी ये 3/4 कोटि का आयु है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला है कि अवयवों की संख्या क्या होती है? अवयवों की संख्या देखिए क्या होती है। अवयवों की संख्या बराबर हमारा होता है जो हम कोटि निकालते हैं उसी को हम गुणा करते हैं कोटि। देखिए कोटि कितना है? 3/4 का, यानी कितना हो गया? कुल संख्या 12। ऐसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयवों की संख्या, यानी कितने यहाँ पर दिए हुए हैं अंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी गिनने की जरूरत भी नहीं है। आप इसी को देखकर बता सकते हैं कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। यानी कि यह इसमें अवयवों की संख्या को भी बताता है कोटि। यानी कि आपने कोटि अगर निकाल ली तो उसमें अवयवों की संख्या भी आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि A13 A21 A33 A24 और A23 का मान बताना है। चलिए हम देखिए, पहला बताना है A31। देखिए A31, देखिए ये पहला जो होता है ना, ये होता है आपका रो की संख्या। तो रो यानी पहले रो में, तो देखिए यहाँ पर ये रहा पहला रो और उसके बाद का जो अंक होता है वो कॉलम की संख्या को दर्शाता है। यानी कि यह बता रहा है कि यह संख्या इस आयु में किस स्थान पर है। तो देखिए पहला रो और तीसरा कॉलम। देखिए पहला ये रो हो गया आपका और इसमें तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, यानी ये संख्या है, ये 19 है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा 19। दूसरा पूछा है आपका A21। ठीक उसी प्रकार देखिए, पहले जो है ये रो की संख्या बताता है और ये जो होता है वो कॉलम की संख्या बताता है। देखिए दूसरा रो कितना, कौन सा है? ये वाला है 35 - 2 5/2 12। ये दूसरा रो है। और पहला कॉलम, यानी पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम की जगह पर क्या है? ये है 35। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक इसी प्रकार देखिए अगला है A33 यानी आप समझ गए होंगे कि ये 3 जो है ये रो की संख्या को बता रहा है और ये कॉलम, यानी यह जो है वो किस स्थान पर है इस आव्यूह में। देखिए पहला ये रो, तीसरा रो, यानी तीसरा रो ये रहा √3 1 - 2 17 और फिर 3 है, यानी तीसरा कॉलम भी, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। देखिए तीसरा रो ये रहा और तीसरा कॉलम ये रहा। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी कि ये कितना है? -5। अगला है हमारा A24। यहाँ पर देखिए A24 यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम। देखिए दूसरा रो कौन सा है? ये वाला है 35 - 2 5/2 12 और चौथा कॉलम, यानी ये चौथा कॉलम, दूसरा रो और चौथा कॉलम, यानी कि ये 12। अगला है हमारा A23। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है रो की संख्या और ये कॉलम की संख्या। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये रहा और तीसरा कॉलम ये रहा, यानी ये 5/2। ये रहा आपका आंसर। देखिए अगला देखते हैं हम। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या होंगी? देखिए 24 अवयव यानी आप समझ गए होंगे, यदि हम कोटियों को आपस में गुणा करते हैं तो अवयव होता है। तो देखिए यानी कि कितने तरह से हम कोटियों को गुणा करेंगे तो हमें 24 अवयव प्राप्त होंगे। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका क्या कहते हैं, गुणनखंड मांग रहा है। 24 अवयव है तो 24, देखिए 24 यानी कि 24 किन दो संख्याओं को गुणा करने से बनता है वो पूछ रहा था। देखिए 1 × 24, एक तो इससे बनेगा। फिर आपका हो गया 2 × 12, एक इससे बनेगा। फिर आपका हो गया 12 × 2, इससे बनेगा। फिर हमारा हो गया 24 × 1, इससे बनेगा। फिर हमारा हो गया 4 × 6, ये हो गया। फिर हमारा हो गया 6 × 4, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6।
फिर हमारा हो जाएगा 3 इंटू 8 ये हो जाएगा, फिर 8 इंटू 3 ये हो जाएगा। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी, 8। और इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया कि अगर 13 अवयव हो तो, इसमें दूसरा दिया है 13 अवयव। तो देखिए अब हम ये देखेंगे कि 13 किन किन दो संख्या को गुणा करने से बनता है। तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनको हम आपस में गुणा करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका 2। फिर देखिए वैसा ही दिया हुआ है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उनकी कुल संभव कोटियाँ क्या होंगी। देखिए और फिर पूछा कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होंगे। ठीक इसी प्रकार होगा। देखिए तीसरा दिया है हमारा कि यदि इसमें 18 अवयव होते तो देखिए 18 किस किस से बनता है, 1 इंटू 18 से बनता है, हो गया। 18 इंटू 1 से बनता है, फिर हमारा हो जाएगा 6 इंटू 3 से बनता है, फिर 3 इंटू 6 से बनता है, फिर हमारा हो जाएगा 9 इंटू 2 से बनता है, फिर 2 इंटू 9 से बनता है। इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो हम 18 प्राप्त होता है। देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 6 है। फिर हमारा इसी में दूसरा दिया हुआ है कि 5 अवयव हो तो कितने होंगे। देखिए तो 5 को हम 1 से गुणा करेंगे तो एक ये हो जाएगा, फिर हम 1 को यदि 5 से गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, यानी 1 और 2 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एक 2x2 अवयव a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। देखिए हम क्या करना है, पहले 2x2 कोटि का एक अवयव का रचना करना है, फिर i के जगह और j के जगह पर हम उनके मानों को रखकर और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। देखिए हम पहले देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहले हम रचना करेंगे एक 2x2 कोटि के अवयव का। ये 2 रो, तो देखिए a11, फिर हमारा हो जाएगा a12, फिर यहाँ पर हो जाएगा a21 और a22। देखिए ये हो गया हमारा 2x2 कोटि का अवयव। देखिए यहाँ पर 2 रो है और 2 कॉलम। देखिए पहला रो, दूसरा, पहला कॉलम और तीसरा। अब देखिए पहला हमारा दिया हुआ है कि aij बराबर हमारा है i प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। देखिए बारी बारी से हम इनका जो मान है, देखिए पहले जो होता है वो i का मान होता है और बाद में जो होता है वो j का मान होता है, यानी i और j का मान रखकर हम इस अवयव की संख्या निकालेंगे। देखिए हम कैसे बनाते हैं। पहला हमारा है a11, तो देखिए पहले हमारा दिया हुआ a11, देखिए इसके जगह पर हम क्या रखेंगे 1, और यहाँ पर भी 1 है तो 1 की जगह पर 1, इसका होल स्क्वायर बटा में 2 बराबर हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा में 2, ये हो गया 4 बटा 2, यानी कि हमारा ये आ गया 2। फिर हमारा देखिए हम इसको निकालेंगे a12 हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए i के जगह पर हम 1 रखेंगे और j के जगह पर 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2 बराबर हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 9 बटा 2। फिर हम i j के जगह पर इनका मान रखेंगे। देखिए 2 और 1 है, देखिए हमारा हो जाएगा i के जगह पर 2 और प्लस j के जगह पर 1 का होल स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3 का 1 और 2 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2, ये भी हमारा हो गया। फिर हम इसको रखेंगे 2 और 2 को, तो देखिए 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, तो ये हो गया 2 और 2 4 का होल स्क्वायर 16 और बटा में 2 से ये कट गया 8। अब देखिए हम इसकी मदद से एक अवयव की रचना करेंगे। कैसे, देखिए ये a11 का मान हम रखे हैं तो कितना आया है, देखिए 2 आया है, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे। फिर हमारा है a12 का मान रखें तो कितना है 9 बटा 2, यह गया हमारा 9 बटा 2। फिर a21 का मान रखें तो हमारा आया है 9 बटा 2, और फिर हम a22 का मान रखें तो आया हमारा 8। देखिए इस प्रकार यह एक अवयव बन गया। फिर देखिए इसमें पहला कंडीशन हमारा ये दिया था, ये वाला आई जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2, और फिर हमें ऐसे अब रखना है आई और जे का मान, और इसकी मदद से भी एक अवयव की रचना करनी है बराबर आई बटा में जे। तो देखिए हम पहले हम a11 का मान रखेंगे, यहाँ पर देखिए a11 मान रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए a11 यदि हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, आई की जगह पर भी 1 है और जे की जगह पर भी 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1। फिर a12 का मान रखेंगे a12, तो बराबर हमारा हो जाएगा आई की जगह पर 1 है तो 1, जे की जगह पर 2 है तो 2, यानी 1 बटा 2 हमारा हो गया। फिर a21 की जगह पर रखेंगे a21 बराबर हमारा हो जाएगा आई की जगह पर 2 और ये 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2। फिर a22 रखेंगे a22 बराबर हो जाएगा 2 बटा 2, कट कर हो जाएगा हमारा 1। देखिए इसकी मदद से भी हम एक अवयव की रचना करेंगे। देखिए a11 की जगह पर कितना है 1 आया है, a12 की जगह पर हमारा आया है 1 बटा 2, a21 की जगह पर हमारा आया है 2 और a22 की जगह पर हमारा आया है 1, ये हो गया हमारा आंसर। फिर इसी प्रकार देखिए एक और कंडीशन दी हुई है कि i प्लस 2j का होल स्क्वायर करना है और बटा में 2। देखिए हम इसे निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं a11 रखते हैं, देखिए यहाँ पर रखेंगे a11 बराबर हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू जे के जगह पर 1 का होल स्क्वायर बटा में 2 बराबर हमारा जगह 1, 2 इंटू 1 से बढ़ाएंगे 2, 1 प्लस 2 यानी 3 का होल स्क्वायर 9 बटा में 2। फिर यहाँ पर देखिए अब हम 1 2 रखेंगे, a12 बराबर हमारा हो जाएगा i की जगह पर 1 प्लस 2 जे के जगह पर 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस 2 दूनी का 4 होल स्क्वायर बटा में 2, 1 प्लस 4 5 का होल स्क्वायर 25 बटा में 2। फिर हम a21 की जगह पर रखेंगे,
देखिए जे की जगह पर 2 है, आगे जो है वो जे की जगह पर है और बाद में जो है आगे जो है वो आई की जगह पर है और बाद में जो है वो जे की जगह पर है। आई की जगह पर 2 है, 2 प्लस 2 इंटू जे की जगह पर 1 बट्टा में 2 इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इसका होल स्क्वायर बट्टा में 2, 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16 बट्टा में 2, 2 से कट गया 8 बार में। अब देखिए यहाँ पर भी एक अवयव की रचना हो जाएगी। A11 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 9/2। फिर A21 की जगह पर लिख सकते हैं 25/2। A21 की जगह पर हम लिख सकते हैं 8। अच्छा A22 अभी निकालना है। देखिए A22 का अगर हम मान निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बट्टा में 2, तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 दूनी का 4 का होल स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 6, 6 का होल स्क्वायर 36/2 कट जाएगा, हमारा जाएगा 18। तो A22 की जगह पर हमारा आ जाएगा 18। ये आ गया हमारा आंसर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए इसको भी उसी प्रकार बनाना है जैसे हम यहाँ पर 2/2 कोटि के अवयव की रचना किए थे, वैसे यहाँ पर 3/4 कोटि के अवयव की रचना करनी है और फिर आई और जे का मान बारी बारी से रखना है और अवयव का मान निकालना है, अवयव बनाना है। देखिए प्रश्न संख्या 5 है 3/4 कोटि के अवयव की रचना। पहले हम इसकी रचना करते हैं। 3 इंटू 4 यानी 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले हम 3 रो की रचना करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा A11, A12, A13 और A14। यहाँ पर देखिए ये हो गया 4 कॉलम हो गया। अब हम 3 रो करते हैं तो ये हो जाएगा A21, A22, A23 और A24। फिर हमारा हो जाएगा A31, A32, A33 और A34। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 रो और 1 2 3 4 कॉलम। ये हमारा 3 इंटू 4 कोटि का भी हो गया। अब हमें क्या करना है, कंडीशन दी हुई है और आई जे का मान रखना है और ज्ञात करना है। पहली कंडीशन है हमारा 1/2 और मॉड में -3i + j। पहला कंडीशन है हमारा AIJ बराबर 1/2 मॉड में -3i + j। कि हम बारी बारी से इसका मान रखेंगे और निकालेंगे। देखिए पहले हम किसका मान निकालेंगे, A11 का निकालते हैं। तो देखिए A11 यदि रखते हैं तो ये हमारा जगह 1/2 मॉड में -3 और i की जगह पर 1 है तो 1 प्लस j की जगह पर भी 1 है तो 1, तो 1/2 हो जाएगा और -3 प्लस का 1। फिर हमारा हो जाएगा 1/2 -3 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2। ये बाहर आएगा तो हमारा हो जाएगा +2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया हमारा 1। फिर हम देखिए A12 का मान रखेंगे। A12 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 मॉड -3 आई की जगह पर हमारा 1 है और जे की जगह पर 2 है। फिर देखिए हमारा हो जाएगा 1/2 -3 + का 2, ये हो जाएगा 1/2। -3 में से ये गया तो -1, ये बाहर आएगा तो हमारा हो जाएगा 1 ही रहेगा, तो हमारा हो जाएगा 1/2। फिर हमारा देखिए यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे A13 हमारा हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 इंटू 1 + का 3। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -3 + का 3, -+3 खत्म हो जाएगा और 1/2 इंटू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर देखिए फिर हम रखेंगे A14 का मान। A14 का मान रखेंगे तो हमारा जाएगा 1/2 मॉड में -3 इंटू 1 + का 4। यहाँ पर देखिए 1/2 -3 + का 4, 1/2 -3 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। यानी पहले रो का मान हमने निकाल लिया है, 1 आया है, फिर 1/2, फिर 0 और फिर हमारा है 1/2। फिर आगे देखिए A21 तो हो जाएगा 1/2, आई की जगह पर हमारा 2 है तो -3 इंटू 2 + का 1। फिर यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 -6 + का 1। फिर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/2 -6 में से + का 1 जाएगा तो हो जाएगा हमारा -5, और माइनस अंदर रहता है या प्लस मोड़ के बाहर आता है तो प्लस ही हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 बराबर हमारा हो जाएगा 5/2 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए अब हम निकालेंगे A22 का मान। A12 का निकाल लिया अब हमने, A22 का निकालेंगे। अब देखिए आई की जगह पर भी 2 है हमारा और जे की जगह पर भी 2 है। A22 बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 + का 2। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -6 + का 2। फिर हो जाएगा 1/2 -6 में से प्लस का हो जाएगा -4, और -4 मोड़ के बाहर आएगा तो हमारा हो जाएगा +4। 2 से 4 2 बार में कैंसिल, हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर देखिए अब हम निकालेंगे A23 का मान। A23 का मान अब हम निकालते हैं।
3 का मान निकालेंगे तो हमारा जगह 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 6 प्लस का 3, तो 1/2 माइनस के 3 से ये गया तो माइनस का 3 और 1/2 और बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी 3/2 आ गया हमारा। फिर देखिए अब लास्ट रो का बात निकालना है, ये 3 1 का, 3 2, 3 3 और 3 4 का। चलिए हम इसे निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम A3 का मान निकालेंगे। A3 1 का निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 और प्लस का 1, तो फिर ये हो जाएगा 1/2 और माइनस का 3 से ये गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 1, फिर ये हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस का 9 में से एक जाएगा तो हमारा बच जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 8 मोड़ के बाहर आएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस का 8, 2 से 8 4 बार में ये गया 4। फिर ये 3 1 हो गया। अब हम 3 2 निकाल देंगे। ये 3 2 यानी आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 9 प्लस का 2, 1/2 माइनस का 9 में से ये गया माइनस का 7 बराबर हम हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस का 7 बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2। फिर हम देखिए 3 2 हो गया। अब हम ये 3 3 निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3, ये 1 2 3 माइनस का 6 हो गया और 1/2 इंटू 6, 2 से 6 3 बार में ये आ गया 3। अब A3 हो गया। अब हम A4 निकाल देंगे। A3 4 बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 4, फिर हो जाएगा 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4, 1/2 माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5 बाहर आएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस का 5, तो ये हो गया 5/2। अब देखिए हमने सभी का मान निकाल लिया है। अब इन सभी को बस हम अवयव में फिट कर देंगे। चलिए हम यहाँ पर अवयव बनाते हैं। पहले देखिए A11 यहाँ पर आएगा। देखिए A11 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पर हम पहले 1 लिखेंगे। फिर आगे हमारा A21 की जगह पर हमारा कितना है 1/2, A13 की जगह पर हमारा है 0, तो ये आ गया 0। A14 की जगह पर हमारा है 1/2। फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है A21 की जगह पर हमारा है 5/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2। A22 की जगह पर हमारा है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। A23 की जगह पर हमारा कितना है 3/2 आया है, तो ये हो जाएगा 3/2। A24 का मान हमने नहीं निकाला है तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, भूल गए हैं शायद। A24 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4, फिर ये हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस का 6 में से प्लस का 4 जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 2 और ये आएगा तो बाहर हो जाएगा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, ये जाएगा 1। A24 का मान हमारा 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब देखिए A31 का मान हमारा 4 है, 32 का मान 7/2 है, 33 का मान 3 है और 34 का मान 5/2 है। ये हो गया हमारा 3/4 अवयवों का निर्माण, पहला कंडीशन। दूसरा हमारा ये है A2i माइनस का जे हुआ है Aij बराबर 2i माइनस का जे, और हम यहाँ पर 3/4 को टिका भी पर लिख सकते हैं। A11 A123 A12 A13 A14 A21 A22 A23 और A24, यहाँ पर आ जाएगा A31 A32 A33 और A34। अब देखिए हम इन सभी का मान निकालेंगे इस पे रखकर। तो चलिए निकालते हैं। पहले निकालते हैं A11 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। फिर देखिए A21 A12, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर 0। फिर यहाँ पर देखिए A13, तो 2 इंटू 1 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1। फिर यहाँ पर देखिए A14 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का 4, तो ये 2 माइनस 4 बराबर -2। फिर यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे A21 बराबर हो जाएगा 2 इंटू आई की जगह पर 2 है तो 2 और माइनस जे की जगह पर 1 है तो 1, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 बराबर 3। यहाँ पर देखिए A22, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर 2। फिर यहाँ पर देखिए A23, 2 इंटू 2 माइनस का 3, 4 माइनस 3 बराबर 1। यहाँ पर देखिए A24, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 4 बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए अब हम निकालेंगे
A31, तो हमारा देखिए आई की जगह पर हमारा 3 है और जे की जगह पर 1 है, तो हमारा हो जाएगा 2 × 3 माइनस का 1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 3 6, 6 - 1 बराबर 5। यहाँ पर हम निकाल देंगे 3 2, तो देखिए आई की जगह पर हमारा 3 है और जे की जगह पर 2 है, तो 2 × आई का मान 3 और माइनस जे का मान 2, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 - 2 4। यहाँ पर हम निकाल देंगे A33, आई की जगह पर 3 है और जे की जगह पर भी 3 है, तो 2 × 3 माइनस का 3, 2 3 6, 6 - 3 बराबर 3। फिर हम निकाल देंगे A34, ये हो जाए देखिए आई की जगह पर 3 है और जे की जगह पर 4 है, तो 2 × 3 माइनस का 4, 2 3 6, 6 - 4 बराबर 2। अब देखिए सभी का मान निकाल लिया है, अब हम यहाँ पर रख देंगे A11 की जगह पर हमारा 1 है, A12 की जगह पर हमारा 0 है, A13 की जगह पर हमारा -1 है और इसके जगह A14 की जगह पर हमारा -2 है। इसी तरह A21 की जगह पर हमारा 3 है, 22 की जगह पर हमारा 2 है, 23 1 है और 24 की जगह पर हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 0 है। फिर यहाँ पर देखिए A31 की जगह पर हमारा कितना है 5 है, 32 की जगह पर 4 है, 33 की जगह पर 3 है और 34 की जगह पर हमारा 2 है। ये हो गया हमारा अवयव का निर्माण जो कि 3/4 कोटि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा x, y के मान ज्ञात करें। देखिए पहला है हमारा 4 3 और x और 5 बराबर हमारा दिया हुआ है y z 1 और 5, यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या दिया है। देखिए यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो बताइए कि x y z का मान कितना है। देखिए y इसके बराबर y है, समझ रहे हैं, इस y के बराबर ये 4 है और इस z के बराबर ये 3 है और इस x के बराबर ये 1 है, तो यानी कि इसमें यह बताया गया है। और अब देखिए जब इसके जगह पर ये हम लिख सकते हैं, ये इसके बराबर यानी कि इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, और यदि हम इसको लिख सकते हैं तो इसका मान यही नहीं हो जाएगा। देखिए यानी हम y बराबर 4 है, तो यानी y की जगह पर हम 4 लिख सकते हैं, y लिखिए या 4 लिखे, तो y बराबर हमारा हो गया 4 और z बराबर हमारा हो गया 3 और x बराबर हमारा हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा आंसर, इतना ईजी था। दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा दिया हुआ है समीकरण x + y 2 5 + z x y बराबर है 6 2 और 5 8 के, यानी x + y बराबर है 6 के और 2 ये 5 + z बराबर है आपके इस 5 के। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इन सभी को समीकरण बना लेंगे। x + y बराबर हमारा हो जाएगा 6, x y बराबर हमारा हो जाएगा ये 8 और 5 + z बराबर हमारा हो जाएगा 5। अब देखिए x y बराबर हमारा कितना है 8 है, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, वैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए हम ऐसे ही बनाते हैं, ये रहा पहला इक्वेशन, ये दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ पर आप देखिए ये x y बराबर हमारा 8 दिया हुआ है, x y बराबर 8, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 8/y। अब देखिए x का मान हम पहले इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ पर x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर देखिए x का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 8/y और प्लस का y बराबर हमारा हो गया 6। यहाँ पर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा y और ये हो जाएगा 8 + y का स्क्वायर बराबर 6। अब इन सभी को हम आपस में गुणा कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इससे इसमें गुणा करेंगे 8 + y का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6y। अब यहाँ पर देखिए इस y को y² और ये 6y प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6y और प्लस हमारा 8 है बराबर 0 है। अब इनको हम तोड़ेंगे, जैसे हम तोड़ते हैं ना, कि देखिए इन दोनों को गुणा करने पर वही आए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। देखिए y बराबर देखिए -4 और -2, -4 - 2 को गुणा करेंगे तो 8 के बराबर आ जाएगा और उसे जोड़ेंगे तो -6 के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का y 4y माइनस का 2y और प्लस का 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम y कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा हमारा y -4 और इसमें से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा y -4 बराबर 0। अब देखिए y -4 बराबर 0 तो y बराबर हमारा हो जाएगा 4 और यहाँ पर देखिए y -2 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 2। तो देखिए y के दो मान आ गए हैं, इन दोनों को हम रख कर और सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए y का मान हमारा आ गया है तो हम यहाँ पर x का मान नहीं निकाल सकते हैं, y की जगह पर हम क्या रख देंगे 2 या 4 रख देंगे तो हमारा आ जाएगा मान। देखिए हम x का मान इस इक्वेशन में रख देंगे,
इक्वेशन 4 में हम x का मान रख देंगे। y बराबर हमारा 2 है और यहाँ पर दिया है x बराबर 8 बट्टा वाई। x बराबर हो जाएगा 8 बट्टा में 2 है, 2 से कट जाएगा 4 और इस y का मान 2 आया तो हम दोनों रख देंगे। इसका मान अगर हम रखेंगे 2 रखें तो हमारा इतना आया x का मान। अब हम y बराबर 4 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 8 बट्टा 4 यानी 4 से 2 बार में x बराबर 2 यानी x का मान हमारा आ गया 4 और x का मान हमारा आ गया 2। अब देखिए अब हमें z का मान निकालना है। तो z का मान तो हमारा ऐसे ही दिया हुआ था कि 5 + z बराबर हमारा है 5 के। अब देखिए 5 + z हमारा है 5 के, तो z बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 और ये प्लस का माइनस इधर जाएगा तो z बराबर हमारा आ गया 0 यानी x का मान भी 2 आएगा, y का मान भी 2 आया है और z का मान 0 आया है। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला भी एक दिया हुआ है कि x + y + z बराबर इतना, तो x + z बराबर 5 और y + z बराबर x y z का मान ज्ञात करना है। चलिए हम इसे बनाते हैं। दिया है x + y + z, फिर दिया हुआ है x + z, फिर दिया हुआ है y + z बराबर है किसके 9, 5, 7। अब देखिए x + y + z बराबर हमारा दिया किसके बराबर है 9 के, यानी पहले के बराबर है और x + z है हमारा 5 के बराबर, y + z है हमारा 7 के बराबर। अब देखिए x + z हमारा 7 के बराबर है तो ये x + y + z का बराबर कितना है 7 और यहाँ y + z दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 7 रखते हैं, बराबर हमारा हो जाएगा 9। x बराबर हमारा हो जाएगा 9 माइनस का 7 बराबर हमारा आ जाएगा 2। अब देखिए x का मान इतना आ गया है तो हम इसमें रख देंगे x का मान। देखिए पहला इक्वेशन, ये दूसरा और ये तीसरा। अब देखिए x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर x का मान इक्वेशन 2 में x का मान कितना है 2 प्लस का हमारा है z बराबर है 5, तो z बराबर हमारा आ गया 5 - 2 बराबर का 3। अब हमें y का मान निकालना है तो यहाँ पर दिया हुआ है y + z और y + z का मान है 3 बराबर हमारा दिया हुआ है 7, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 7 - 3 बराबर हमारा हो गया 4, यानी कि हमारा x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर आ गया 3। अगला प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि समीकरण इतने से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है। a - b 2a - b और ये है 2a + का c और 3c + का d बराबर है हमारे माइनस का 1, 5 और 0 और 13 के। अब इसमें a b c d का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं। पहले इन सभी को हम इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए a - b बराबर है, ये किसके बराबर है इसके, यानी इस -1 के। ये हो गया पहला समीकरण। फिर ये 2a + c 2a + का c बराबर किसके हैं 5 के, ये दूसरा समीकरण। फिर ये हो गया 2a - का b बराबर है किसके 0 के, ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। फिर ये 3c + का d, तो 3c + का d बराबर है किसके 13 के, ये रहा हमारा चौथा समीकरण। अब देखिए अब हम एक में से इस 2 को हटाएंगे, इस एक में से हम इसको हटाएंगे। देखिए इसमें से इसको, एक में से इस 3 को हटाएंगे। इक्वेशन 1 में से 3 को घटाने पर यहाँ पर देखिए ये हमारा a - b बराबर -1 और ये हमारा 2a - b बराबर 0। देखिए घटाएंगे तो चिन्ह बदल, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। एक इस a में से -2a जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा माइनस से, प्लस से ये माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसमें से कोई मतलब नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल। ए बराबर हमारा आ गया 1। अब हम ए का मान इसमें रख देंगे तो बी का मान आ जाएगा। ए का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ए का मान इक्वेशन फर्स्ट में, तो ए बराबर हमारा कितना है 1 माइनस का बी बराबर -1। देखिए ये 1 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये बी उधर जाएगा तो प्लस का बी बराबर हमारा आ गया 2। अब देखिए बी का मान हम इसमें रखेंगे, इसमें नहीं, इसमें भी हम ए का मान रखेंगे तो सी का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ए सी दिया हुआ है, देखिए 2 दिया हुआ है, उसमें से एक का मान आपको पता है तो दूसरे का मान पता लगा लेंगे। एक का मान हमारा आया है 1, तो 2 × 1 प्लस का सी बराबर हमारे 5, 2 + c बराबर 5, सी बराबर हमारा हो गया 5 - 2 बराबर 3।
अब देखिए ये है 3c प्लस डी, तो c का मान हमें पता है तो हम d का मान निकाल लेंगे। देखिए 3c का मान कितना है 3 प्लस का d बराबर हमारा है 13, 3 के 9 प्लस का d बराबर हमारा आ गया 13, d बराबर हमारा हो गया 13 माइनस का 9 बराबर हमारा आ गया 4। देखिए a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखिए दिया हुआ है कि a बराबर m इंटू n एक वर्ग अवयव है यदि ये दोनों बराबर होते हैं। देखिए कैसे, वर्ग अवयव में क्या होता है ना कि m और n इन दोनों की संख्या बराबर होती है। जैसे देखिए ये वर्ग अवयव है तो यहाँ पर 1 2 है 3 4, देखिए यहाँ पर जितने रो है यहाँ पर 2 रो है तो यहाँ पर कॉलम भी 2 होंगे, तो यानी कि m बराबर है n का, यानी जितनी संख्या m की होगी उतनी संख्या n की होगी। यहाँ पर 3/3 का हो सकता है, 4/4 का, यानी 4/3 का नहीं हो सकता है, 3 × 2 का नहीं हो सकता है। यहाँ जब भी होगा तो बराबर का होगा, तभी उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा m बराबर n। अब देखिए x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है, यानी कि x तथा y के कौन से मान रखेंगे तो हम दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी इसमें जितना मतलब यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करने पर 8 आएगा, जोड़ने पर तो यहाँ पर भी 8 आएगा, यानी यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है हमारा कि x तथा y के उचित मानों को ज्ञात करना है। देखिए समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस का 7, y प्लस का 1 5, 2 माइनस 3x और दूसरा दिया हुआ है 0, y माइनस 2 8 और 4। देखिए x का मान क्या रखे कि ये भी 0 हो जाए, ये है तो, और यहाँ पर y का मान क्या रखे कि ये भी 8 हो जाए। तो आप ही सोचिए, देखिए यहाँ पर यदि 8 दिया हुआ है और इसको हमें 8 बनाना है तो हम y की जगह पर क्या रखेंगे, जाहिर सी बात है 7 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। देखिए y प्लस 1 बराबर है हमारा किसके 8 के, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 बराबर हमारा हो गया 7 होगा तभी तो यहाँ पर हम 8 बना पाएंगे। एक में आखिर हम क्या जोड़ेंगे 8 बन जाए, इसके बराबर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए अब x का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए ये बराबर है इसके, तो 2 माइनस 3x बराबर 4, माइनस का 3x इधर रहेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 4 माइनस 2 माइनस का 3x बराबर 4 में से 2 गया 2 और x बराबर हमारा हो जाएगा 2 बट्टा में माइनस का 3, ये आ गया हमारा। आप इसमें मान रख कर देख लीजिएगा और रखेंगे तो बराबर ही आएंगे। x का मान अगर इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब कि ये 0 है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अगर हम 7 रखेंगे तो 7 माइनस 2 5 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 5 है। अब देखिए 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या है जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। ये प्रश्न में क्या बोला है, 3/3 कोटि का अवयव, यानी कुल कोटि कितनी दी हुई है 3/3, यानी अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 और प्रविष्टि कितनी है 2, प्रविष्टि कितनी है दी हुई है 2 कौन है, 1 है 0 और 1 है, यानी 2 है, प्रविष्टि 2 है और कोटि हमारी 9 है। तो यहाँ पर अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी, देखिए ये 2 है और ये 9 है, तो यानी 2 प्रविष्टि की कितनी अवयव जो होती है 9, मतलब कितनी होती है जिनके अवयव 9 होंगे। देखिए 2 प्रविष्टि है और 9 है, तो यानी 2 को हम 9 बार गुणा कर देंगे आपस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 512, है हमारा आंसर।